नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, बिहार में कल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ तय कर लिया और एक प्रकार से जो कल डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स के सर्वेज आ रहे हैं उसकी टाइमिंग ऐसा लग रहा है कि कल ही सर्वेज आए और ओपिनियन पोल आए और कल ही सीट शेयरिंग पूरी तरह से फाइनल हो गई और उसमें एनडीए को 40 में से 38 सीट मिलने का अनुमान है। चिराग पासवान को जितनी सीटें वो डिमांड कर रहे थे उनको सारी सीटें मिल गई हैं। चिराग पासवान को नवादा, खगड़िया, वैशाली, हाजीपुर, जमुई। हाजीपुर से उनके चाचा पशुपति पारस, उन्होंने जिद पकड़ी हुई थी कि मैं इसी जगह से चुनाव लड़ूंगा, ये मेरे भाई का क्षेत्र है और भाई ने अपना उत्तराधिकार मुझे सौंपा है। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि रामविलास जी का असली उत्तराधिकार उनके पास है और वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ सकते हैं। आखिर में संभवतः इस बात पर बात बन गई कि चाचा को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी, या राज्यसभा भेज करके या कहीं किसी स्टेट का गवर्नर बना करके, और चिराग पासवान के जो चचेरे भाई हैं उनको बिहार कैबिनेट में कोई बर्थ मिल जाएगा, उनको मंत्री बना दिया जाएगा। इस प्रकार से परिवार में जो विद्वेष था, परिवार में जो कलह थी सीट को लेकर के, ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो मामला सुलझ गया। और ये मामला जैसे ही सुलझा, आप समझिए कि चिराग पासवान की बल्ले बल्ले हो गई। चिराग पासवान क्या न सिर्फ 6% वोट के दावेदार हैं, बल्कि पिछले 2-3 वर्षों से, जब से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनसे बंगला छीना गया, उसके बाद चिराग पासवान ने जिस प्रकार से बिहार को पकड़ा, समूचे बिहार की उत्तर, पूर्व, दक्षिण हर तरफ की यात्रा की, और जिस प्रकार से चिराग पासवान को जन समर्थन मिला, वो भीड़ ऐसी बानगी कहता दिखा कि चिराग पासवान सिर्फ 6% के दावेदार नहीं है, यह आंकड़ा 10, 12, 15% तक जा सकता है, क्योंकि चिराग को हर जात, हर धर्म का समर्थन मिल रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार इस बात पर कामयाब हो गए कि उनको जो 16 सीट था उनका पूर्व का, उस पर एनडीए सहमत हो गई, भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई। 17 सीट पर बीजेपी, 16 सीट पर जेडीयू और 5 सीट पे चिराग पासवान की पार्टी, एक सीट जीतन राम मांझी को और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को। इस प्रकार से सीट का तालमेल लगभग हो गया। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, सामाजिक समीकरणों को बहुत ठीक तरीके से जानते भी हैं, अजीत झा। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। नमस्कार। आप चूंकि बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को बहुत गंभीरता से जानते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, इसकी भी चर्चा है बाजार में। अब कितने क्लोज हैं ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन आपकी हेलीकॉप्टर की यात्रा बड़ी मशहूर रही थी, जब आप वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ घूमते थे। ये जो मास्टर स्ट्रोक आया है भारतीय जनता पार्टी का अपने अलाइज के साथ, क्या उससे इंडिया ब्लॉक की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई? क्या यह कहना उचित होगा? देखिए आशुतोष जी, एक तो अभी तक चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है, कैंपेन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो सीट वितरण ही चल रहा है। तो इसका एक ही मापदंड हो सकता है, असली मापदंड, वो है 2019। 2019 के चुनाव को देखा जाए तो लगता है कि एनडीए का दोबारा वही अलायंस फिर से खड़ा हो गया है बिहार में। बिहार एक तरह से कह सकते हैं इस बार 2024 चुनाव में अमेरिकन सेफोलॉजिस्ट इसको कहते हैं स्विंग स्टेट। अमेरिका में ओहायो जो है वो स्विंग स्टेट है।
वो जिधर चला जाए उधर ही सरकार बन जाएगा। तो इस बार के चुनाव में मैं कहूंगा कि बिहार सबसे बड़ा स्विंग स्टेट है। क्यों? कि करीब करीब 1.5 महीना पहले नीतीश कुमार जी थे इंडिया गठबंधन में, थे ही नहीं, इंडिया गठबंधन को उन्होंने शुरू किया था, उस पर पानी डाला, मिट्टी डाला, खाद डाला, 1 साल तक उसको खींचा। पर जब उनको लगा कि इंडिया गठबंधन एक उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाएगा, क्योंकि कांग्रेस नेचुरली अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चाहता था, दूसरा उनको लगा कि शायद सीट वितरण में उनको ये 16 सीट नहीं मिलेगा जो पिछले बार उन्होंने एनडीए गठबंधन में जीता था, और तीसरा उनको लगा कि जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनडीए विनिंग ज्यादा हायर है कंपेयर टू इंडिया अलायंस विनिंग, और चौथा कुछ लोकल प्रेशर था। बीजेपी उनको जो है गले, मतलब एक तरह से कहिएगा ओपन आर्म्स वेलकम कर रहा था, तो उनको ये भी लग गया कि हो सकता है कि कम से कम अगले चुनाव तक तो बिहार का मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। यहां प्रेशर था इंडिया गठबंधन में कि हो सकता है तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बने, बीच में रिप्लेस कर दें। तो ये सब कारण वो इस पार से उस पार चले गए, और ये पुराना ड्रामा, पलटू राम वाला ड्रामा बड़ा फेमस हुआ। और इस बार के चुनाव का मैं कहूंगा सबसे बड़ा हाईलाइट था। तो ये जो स्विंग किए नीतीश कुमार इस पार से उस पार, उससे क्या हुआ? मेरे अनुसार एनडीए गठबंधन मजबूत हो गया। मजबूत इसलिए हुआ कि 17 सीट जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी, 16 सीट जेडीयू, जो करीब करीब इनका पुराना इक्वेशन था। चिराग पासवान जी को भी अपना पूरा सीट मिल गया, और बाकी मांझी साहब भी इसी में है, उपेंद्र कुशवाहा भी इसी में है। तो अब यदि हम लोग सोशल कॉम्पोजिशन देखें तो ये हो गया अपर कास्ट, बीजेपी का बेस है अपर कास्ट में, ओबीसी, नीतीश कुमार भी ओबीसी लीडर हैं, और बीजेपी के लीडर्स भी आजकल डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह भी ओबीसी से हैं, और दलित, उसमें चिराग पासवान भी है, मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो दूसरा खेमा ओबीसी का। तो ये जो है, ये देख के लग रहा है कि अम्ब्रेला कोलिशन है बिहार में आज। उसके विपरीत यदि आप इंडिया अलायंस को देखें तो अब लग रहा है मेनली आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, तो वो लार्जली जो है कास्ट वाइज यादव और अखिलियत, और हो सकता है कि थोड़ा दलित, थोड़ा ओबीसी, अदर ओबीसीज। तो वो मुझे सोशल कॉम्पोजिशन उसका जो है वो एनडीए के तरह सबका साथ सबका विकास टाइप का नहीं लग रहा है। तो एक तो वो, पर ये बात जरूर है कि सबसे बड़ा खेमा जो है, सबसे बड़ा कास्ट ग्रुप जो है बिहार में, वो 2 है, यादव एंड मुस्लिम्स। वो अकेले जो है करीब करीब 33-34%, कुछ लोग कहेंगे 35% वोट जो है वो उसमें आ जाता है। तो एक तरह से वो बड़ा टाइट कोलिशन है, पर उसका रीच इस तरह से नहीं है जैसे एनडीए कोलिशन का है। तो एक से मैं कहूंगा, ये जो आपने मेंशन किया प्रोग्राम के बिगिनिंग में कि चिराग पासवान और फाइनली इधर ही रह गए, बीच में थोड़ा ड्रामा हो रहा था, इंडिया कोलिशन चिराग पासवान को अपने तरफ लेने वाला था, तो ये जो प्रेशर टैक्टिक्स काम कर गया, ये एनडीए के लिए बहुत अच्छा हुआ। बिकॉज दलित फोर्सेस एक साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं चिराग पासवान सिर्फ दलित नेता हैं, मांझी साहब भी खाली दलित नेता नहीं है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका चिराग पासवान तो एक तरह से कहिएगा कि रामविलास पासवान के बेटे हैं ही, बट उन्हीं के तरह पोटेंशियली कैरिज्मेटिक है। जैसे रामविलास पासवान 77 में हाईएस्ट मार्जिन एवर से जीते थे, तो चिराग पासवान का भी कैरिज्मा है, अच्छा बोलते हैं, पोटेंशियली फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं बिहार के। ये जो है ना,
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।